पर लास्ट 24 घंटे में मुझे एक बात बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी है और वो ये है कि हमारे देश में आईआईटी टैग का कितना ज्यादा वैल्यू है। ऐसी चीज मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूं, बस मजा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। अब तक तो मैंने ये देखा था कि अगर एक आईआईटी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करता है तो कुछ महीनों में उसके लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं। एक आईआईटी अपना पॉडकास्ट शुरू करता है देन उसके लाखों व्यूज आ जाते हैं। और एक आईआईटी अपना स्टार्टअप या कंपनी शुरू करता है देन वो भी बहुत अमेजिंग कमाती है। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। बट आखिरी 24 घंटे में मैंने ये भी देख लिया कि आईआईटी अगर एक बाबा बनता है देन बाबा भी इतना ज्यादा वायरल हो जाता है। भाई अब कुंभ मेले में इतने सारे बाबा आए हैं, ऐसे बाबा हैं जो कि इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, इतने साल से गुफाओं में बैठे हुए हैं, पहाड़ों में बैठे हुए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और उनको छोड़कर कौन सा बाबा वायरल हुआ। सत्य तक पहुंचा मैं, जैसे भी पहुंचा लड़खड़ा के भटक भटक के। एक ऐसे बाबा जिनकी यूएसपी क्या थी, वो आईआईटीएन है। लास्ट 24 घंटे में चाहे तुम इंस्टाग्राम जाओ, यूट्यूब शॉर्ट जाओ या फिर यूट्यूब लॉन्ग वीडियो जाओ, अपने टीवी पे जाओ या फिर न्यूज चैनल पे जाओ, एक ही इंसान फेमस है, द आईआईटी मुंबई बाबा। मैं हूं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने 4 साल तक बीटेक किया एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। उस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से करने के बाद ठीक ठाक ढंग का जॉब लिया और आज मुझे जॉब करते हुए 3.5 से 4 साल हो चुके हैं, जिसमें मैं ठीक ठाक पैसे कमा ले रहा हूं। बट यूट्यूब स्टिल अपने करियर के 8 साल देने के बाद भी मैं इतने व्यूज नहीं ला सका जितने बाबा ने आईआईटी करके सिर्फ एक दिन में ले आया। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं देखता हूँ बाबा के कुछ इंटरव्यूज और बताता हूँ तुम्हें उस पर मेरा क्या टेक अवे है। भाई लिटरली मुझे यूट्यूब पे सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, होम पेज से लेके सभी जगह बाबा का ही इंटरव्यू जारी है। चलो पहला वीडियो प्ले करते हैं। It's not like you are doing something and now you are not doing that. It's not like my IIT knowledge has gone now. मैंने एक चीज नोटिस किया, मैंने बाबा का जब पहला इंटरव्यू देखा था उस इंटरव्यू में बाबा बहुत ही लाइट मोड में थे, इस इंटरव्यू में बाबा थोड़े सीरियस मोड में। बट आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द बाबा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, उस इंटरव्यू में वो ऐसा मोड में थे, इस इंटरव्यू में वो चिल मोड में, रियल मोड में है बस। Control. Because I come from like a small city, then you don't get the exposure of the life. Then you don't get this curiosity also, like there are other options also. बाबा का एक बात तो सही है यार, बाबा कह रहे हैं कि दिस वाज नॉट समथिंग जो कि उसने बचपन से डिसाइड कर लिया था कि उन्हें बाबा बनना है, एंड वो इंटेलिजेंट थे तभी वो कर पाए थे, एंड अब वो बाबा बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ भूल गए। जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रहा था, तब तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सिंगिंग और यूट्यूब करना है। फिर टाइम चीजें चेंज होती है, पहले कुछ और था अब कुछ और हुआ। Some say, that maybe stress did it, that you had enough. ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना है। भाई आजकल कॉर्पोरेट जॉब्स में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, सुबह 8 बजे से लोग लॉग इन कर रहे हैं, रात के 12-1 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह 7:30-8 बजे लोग निकल जाते हैं नोएडा से गुड़गांव तक, और गुड़गांव से वापस आते हैं 2 घंटे की ट्रैफिक जाम लेकर रात को 9 बजे। दिन के 12-13 घंटा सिर्फ जॉब को दे रहे हैं। तो क्या इस स्ट्रेस से बचने के लिए हम बाबा बन सकते हैं क्या? आई होप नॉट। देखते हैं। After IIT Bombay, I cracked like another entrance also, no, like masters in design. So for that they also have like sealed examination. That is also very hard to crack. Crack that also. Then after that I cracked like PR in Canada. एक बात तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा यार, बाबा स्टार्टिंग से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में। पहले आईटी क्रैक किया, फिर उसके बाद वो डिजाइनिंग का मास्टर्स के लिए उन्होंने वो क्रैक किया जो कि ऑल्सो बहुत टफ होता है करना, और उनका रैंक आईआईटी बॉम्बे में 731 आई थी, एंड स्टिल ही चोज एरोस्पेस इंजीनियरिंग नॉट सीएसआईटी, बिकॉज मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि बाबा को पैसे से कोई मतलब ही नहीं था कभी। ही वाज नॉट इनटू मनी सो मच, ही वाज ऑलवेज इनटू लर्निंग। खुद की खोज तो केम वेरी लेटर, बट रियलिटी उनको नॉलेज का बहुत ज्यादा क्रेविंग था। और इस बात को तो मैं कहीं से भी क्वेश्चन नहीं करूंगी बाबा फेक है या झूठे है कुछ भी, बिकॉज I know I have seen a lot of real images। वो डिग्री लेकर खड़े हैं, अपने कॉलेज डेज की फोटो है, तो उनमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। So a lot of yeah, options are there. I mean, capability wise, I never had a problem. But somewhere like something was lacking or something was not connecting in a sense. Yes, the Baba has said, मतलब जिस बंदे ने आईआईटी क्लियर किया, जिस बंदे ने इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया आईआईटी के बाद भी, कैपेबिलिटी वाइज तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। इट्स जस्ट कि बाबा कह रहे हैं कि वो लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लाइक ही कुड नॉट फाइंड द रीजन फॉर हिज एग्जिस्टेंस। हम लोग आजकल इसको मीम में या फिर मजाक में उड़ा देते हैं कि यार आईआईटी बाबा देखो के बन गया कैसे, आईआईटी जाके कौन बाबा बनता है, जॉब कर सकता था, अच्छे पैसे कमा सकता था, यूट्यूब शुरू कर सकता था। इस क्वेश्चन की तलाश हम सब करते हैं। तो जेनजी किड्स से हमारे आज की जनरेशन के, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। मुझे समझ में नहीं आता यार, वो एक बहुत ही सेपरेट टॉपिक है, बट मैं इस बारे में बोलने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ कि जेनजी किड्स को क्या चाहिए, उन्हें कुछ नहीं पता है। वैसे मैं भी जेनजी वाले जनरेशन में ही आता हूँ, बट
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे जनरेशन, हम लोग की जनरेशन, हमारे जो सीनियर जनरेशन है, मिलेनियल्स लोग हैं, उन लोगों को पता है कि भाई कुछ ना कुछ नहीं भी करना है तो पैसा तो कमाना है। लाइफ में पैसा तो इंपॉर्टेंट है, पैशन है, ड्रीम्स है, ट्रैवल करना है, घूमना है, एटलीस्ट हमें इतना तो पता है। बट जो जेनजी जनरेशन है उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है, और वर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें पैसे भी नहीं कमाने हैं। उनको पैसे कमाने का मोटिवेशन ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 20-30 हजार रुपए कमा लेंगे, लाइफ सेटल है यार, बस पीस चाहिए, शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। भाई पैसे ही नहीं रहेंगे तो शांति और हैप्पीनेस कहां से आएगी? Finding like what is this empty feeling or what is this emptiness that you are searching for. So you search for it like in passion, in career, in other stuff, whatever, right? But then you find, okay, no, this is not it. ये बात तो सच है। मैंने पहले बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, उसके बाद अपने कॉलेज में एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन कर लिया। पता नहीं क्यों मैंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा कुछ किया, बट जब फाइनल ईयर आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पैसे चाहिए, जॉब करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब करने के लिए मुझे गेट करना पड़ेगा, विच इज लाइक नेक्स्ट लेवल टफ और एज टफ एज IIT। तो गेट मेरे से होगा नहीं, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब करने का सपना ही छोड़ दिया। फिर एस्ट्रोनॉमी में मुझे सोचा कि जॉब करना है, बट मुझे रियलाइज हुआ कि अगर एस्ट्रोनॉमिकल चीजों में अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। एक बुढ़ापे तक पढ़ाई करते रहो, लाइक साइंटिस्ट बनना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम्हें नासा, इसरो ऐसे कहीं जगह पे तुम काम कर पाओगे। और मैं वैसा बंदा हूं नहीं, लाइक मुझे लाइफ में घूमना है, एंजॉय करना है, पैसे कमाना है, चिल करना है। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यूट्यूब करना है। और जब मैं यूट्यूब कर रहा था मुझे तब रियलाइज हुआ कि मुझे सिंगिंग भी करना है। तो अब मैं 2.5 साल 3 साल से सिंगिंग कर रहा हूँ। 10 साल बाद हो सकता है आज जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो ना पसंद हो, बट एट द एंड यू शुड बी हैप्पी। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ डूइंग माई एस्ट्रोनॉमिकल थिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई फाउंड दैट एम्प्टीनेस। मुझे लगा कि अब इसके बाद क्या, मजा नहीं आ रहा है, फिर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर एक हॉलोनेस वाली फीलिंग होती है, लिमिट नहीं दिखता है, फाइनाइट नहीं दिखता है, उस फीलिंग को एम्प्टीनेस कहते हैं। वो फीलिंग जब हिट करता है तो या तो तुम एक दूसरा पाथ चूज करते हो, जरूरी नहीं है कि तुम भी बाबा ही बनो। So did you see yourself in the future and say, look, I don't see myself feeling that fulfillment or feeling that I'm successful? What was it? I'm just trying to understand, what was the trigger? I mean, you won't get the trigger actually. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बहुत ही ज्यादा एक बात की फील हो रही है। बाबा जो कि इतने साल से मेहनत कर रहे थे, 8 साल पहले तो एटलीस्ट ग्रेजुएट हुए होंगे, उस पीरियड में उन्होंने इतना चीज रियलाइज किया। फिर वो 2000 किलोमीटर का पैदल यात्रा पे निकल गए थे अक्रॉस द हिमालय। संस्कृत लैंग्वेज का फाउंडेशन को समझा कि हाउ संस्कृत लैंग्वेज इज फॉर्म्ड, नॉट लाइक ABCD। बट मैं तो फिलोसॉफिकल बंदा हूं, तो मैं समझ जाता हूं, तो मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा। बहुत ही फिलोसॉफिकल बात है, मुझे पागल मत समझना, मुझे बस इग्नोर करो। और उसके बाद फिर उन्होंने ह्यूमन को समझना शुरू किया, लाइक ह्यूमन माइंड, बॉडी कैसे वर्क करता है। लाइक हम खाना खाते हैं तो नीचे ही क्यों जाता है, सांस नीचे ही क्यों जाता है। बहुत चीजों को उन्होंने वर्क किया, अपने नेल्स बढ़ा लिए। अगर कोई बाबा को तुम देखोगे उनका नेल्स बहुत बड़ा है, बाल बहुत बड़ा है, दिस इज अ सिंबल कि वो इन चीजों को लेकर बहुत ही एक्टिव है, अपने बॉडी की एक एक चीज को वो फील कर पाते हैं। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो वो अपने एक एक पार्ट को, एक एक चीज को फील करना चाहते हैं। मुझे खराब क्या लग रहा था, तो इतने साल का उनका जर्नी चला, इतने साल तक वो करके आज फाइनली उनको वो मोक्ष मिला। बट लास्ट 24 घंटे में इतने सारे मीडिया आ गए हैं उनके पास, ये खूबसूरत सी रिपोर्टर भी आ गई है उसके पास, इतने अच्छे से स्माइल कर क्वेश्चन पूछ रही है। बाबा का देखो कैसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं उस रिपोर्टर से। वेल प्लीज डोंट जज मी। दे से बाबा इज लाइक रूप ऑफ शिव भगवान, सो आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। 1 घंटे का भी एक वीडियो नहीं कि 24 घंटे में 8 घंटे बाबा सिर्फ इंटरव्यू ही दे रहे हैं, लड़के लड़की मोबाइल सब कुछ, मतलब। बट आई सॉ इन द वीडियोस की बाबा भी हैप्पीली इंटरव्यूज दे रहे हैं। Like, does it really matter? Or do I really have what it, like, you know? So it's like, after certain time, the passion dries up. So maybe it won't happen for you, maybe. यस, तो बाबा कहते हैं कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट को रियलाइज हुआ कि लाइक व्हाई एम आई डूइंग इट एंड ऑल। उसके बाद उनकी वो जर्नी शुरू हुई जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैं बाबा का पहला इंटरव्यू देखना चाहूंगा। मेरा इतना हिम्मत ही नहीं कि मैं इसको खोल के देखूं और प्रूव करूं ये सही है। एक वीडियो है 11 घंटा का बाबा का इंटरव्यू है, पॉसिबल है? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि 11 घंटा कोई भी इंटरव्यू दे रहा हो। मुझे जानना ही नहीं है भाई सच है झूठ है, बट मैं तुम्हें बता दिया कि यूट्यूब पे एक 11 घंटा का आईटी बाबा का इंटरव्यू अवेलेबल है। कमेंट करके अगर तुम्हारे पास फुर्सत हो देख के बता देना कि वो सच वीडियो है या फिर क्या है, लिंक में डाल देना यार कमेंट में जो भी है। जी क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बहुत सन्यास सारे के नाम बाद हैं। वाला नाम? मेरे को अभी बहुत सारे मिले, यहाँ पे मशानी गोरख। तो ये है पहली वाली वीडियो जहाँ पर बाबा का लाइक रॉ फुटेज है। बाबा उस टाइम रियल मोड में थे। आप जिसको हमेशा जो हंसते दिखता क्यों है। रहते हैं? अब क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से लगा यार मैं तो बिजी था, भगवान ने तो रुको टाइम को रोको मौत को। अभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। बाबा कहते हैं कि जब वो स्कूल लाइक कॉलेज जब उन्हें खत्म हुआ
तो उनका बस मोटिव था कि घर से दूर जाना है। उनको भीड़ भाड़ इतना रोक टोक कभी भी इतना हमेशा से पसंद नहीं था। IIT बॉम्बे बोल के एक कॉलेज है जो कि उनके घर यानी कि हरियाणा से बहुत ज्यादा दूर है। इसी मोटिवेशन के साथ वो IIT बॉम्बे चले जाते हैं। जब IIT बॉम्बे से वो आ चुके थे तो अलग अलग बाबा से अलग अलग चीजें सीखे, लाइक सदगुरु से, प्रेमानंद जी महाराज से, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें वो सीख रहे थे। इसी बीच उनका फैमिली उन्हें लाइक पागलों की तरह मेंटली रिटार्डेड ट्रीट करता है, बिकॉज वो मेडिटेशन ये सब चीजें कर रहे थे। हमारे घर वाले जो होते हैं उन्हीं बाबा के पास जाते हैं पूजा करने, आशीर्वाद लेने के लिए कि बाबा मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, वो पढ़ाई करना शुरू कर दे या अच्छा एग्जाम में नंबर ले आए, भगवान से प्रार्थना कर दो। उन्हीं को हम पैसे देते हैं, पूजा करवाते हैं पंडित जी से। बट अगर हमारा ही बच्चा इन चीजों में इन्वॉल्व होने लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि यार वो पागल हो गया, ये तो बाबा बन जाएगा, छोड़ दो इसे। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अभय जी को घर से फिर निकाल दिया गया, फिर वो अपने जर्नी पे निकल गए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। बट ये बहुत ही वियर्ड बात है हमारी सोसाइटी का, बहुत ही हिपोक्रेसी वाली थिंकिंग मुझे लगती है हमेशा से। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही कंक्लूड करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरी यही व्यू है। कुछ साल पहले तक तो मैं भी सोचता था कि अगर मुझे समझ में नहीं आएगी मुझे क्या करना है तो मैं भी स्पिरिचुअल जर्नी में ऋषिकेश में या फिर ऐसी किसी जगह पे चला जाऊंगा। हालांकि अब मैं नहीं सोचता हूँ, बट मुझे ये वाला पाथ बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर करना हो, कभी लाइफ में थक हार जाओ, नॉट हमेशा के लिए बट एटलीस्ट 1 महीने के लिए पहाड़ों पे या किसी आश्रम में कहीं पर जाकर देखो, तुम्हें रियल मतलब समझ आएगा कि क्या होता है और कैसे होता है, कितना सुकून है इस चीज में, इस दुनिया के तामझाम से काफी ज्यादा अलग। बहुत ही अमेजिंग चीज है। लाइक हर किसी को पैसे नहीं चाहिए होता है, हर किसी को फेम भी नहीं चाहिए होता है, और हर किसी को एक सेटल्ड रूटीन लाइफ भी नहीं चाहिए होता है। किसी किसी को बस लाइक हैप्पीनेस, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, शिव समा रहे शून्य में, तो किसी को वो शून्य चाहिए होता है। They all are in the search of that zero, nothing. That is the state of enlightenment. Enlightenment is that state जहां पर तुम्हें कुछ फील ना हो। So हम बाहर से देख के लगता है कि अबे यार ये क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, but enlightenment is that stage I cannot explain in word, but I know for sure that Baba is not fake because I've seen a lot of videos. अच्छा है, but I'm just afraid of the same thing जो कि मैंने बताया, इतने लाइमलाइट कैमरास और इन सब के कारण जो है अब उनका इतने सालों का मेहनत वेस्ट ना हो जाए। I hope not, and I hope वो अपने इनलाइटमेंट की जर्नी पे और ऐसे ही अमेजिंग बहुत चीजें अचीव करें। तुम मेरे इनलाइटमेंट की जर्नी को अचीव करने में हेल्प करो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।